अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद अब हम करेंगे वेटेड मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? कभी कभी इस तरह का डाटा सेट भी आपको अवेलेबल हो सकता है रियल लाइफ में कि आपके पास डिफरेंट कमोडिटीज़ या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस की बेसिस पे ना आप उनको कोई ना कोई वेट असाइन कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है पहले वो समझ लें कि एक्स बार है, नीचे डब्ल्यू लिखा हुआ है। डब्ल्यू छोटा सा वेट को इंडिकेट कर रहा है। सम करना है आपने एक्स आई डब्ल्यू आई को, और सम डिवाइजर में आएगा डब्ल्यू का। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल है, उसके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो गिवन है आपको, साथ ही उसके साथ जो एसोसिएटेड वेट्स हैं उसने वो भी साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने करना है, आपने लेट करना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास एक्स है, जो वेट है वो डब्ल्यू है। ठीक है। एक्सपेंडिचर 290 है मेडिसन का, एसोसिएटेड वेट है 7.5। अब ये वेट असाइन क्यों किए जाते हैं या किस बेसिस पे होते हैं? वेटेड मीन के अंदर एक बात जो हमारे पास विजिबल होती है वो ये होती है कि वेट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस की बेसिस पे ही असाइन किए जाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो डाटा हमारे पास गिवन है हॉस्पिटल का, उसमें लिखा है कि मेडिसिन की इतनी एक्सपेंडिचर है, तो उसका वेट भी 7.5 है। ठीक है। आगे चलते हैं। फूड का एक्सपेंडिचर 54 है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड वेट है वो 2 है, काम हो गया। ठीक है। मतलब कि वर्थ जो है, वर्थ के हिसाब से उसने वेट असाइन किए हुए हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले की सही क्या है कि आपने एक्स और डब्ल्यू के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा बात याद रखनी है कि पहले आपने लेट करना है कि आपका एक्सपेंडिचर या जो भी मेन वेरिएबल है वो आपका एक्स वाई जी जो भी है। ठीक है। और वेट डब्ल्यू ही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमने जब एक्स लेट कर लिया उसको, तो फॉर्मूले में एक्स यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कहता है कि पहले एक्स डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कॉलम जनरेट कर लिया एक्स डब्ल्यू का। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और लिखते गए। आगे वो कह रहा है कि सम कर दो, मतलब कि एक्स और डब्ल्यू का जो कॉलम का जो एंड पे बनेगा एक समेशन प्लस करके आंसर आएगा, वो होगा हमारे पास समेशन डब्ल्यू एक्स। ठीक है। और डिवाइड करना है आपने समेशन डब्ल्यू से, मतलब वेट का जो कॉलम है उसको प्लस करेंगे, एंड पे आएंगे तो समेशन डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। इसके यूनिट्स नहीं होते हैं क्योंकि इसको हम डिफरेंट वेट के साथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं, इस वजह से। ठीक है। वो एक्स बार था डब्ल्यू और इसका आंसर ये आया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंबाइन मीन का। कंबाइन मीन आप कब फाइंड आउट करते हैं? रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप इंटरेस्टेड हों, आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स के मीन आ गए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि कंबाइनली मेरे पास एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट आ जाए जिससे मैं इंटरप्रिटेशन कर लूँ, तो उसको हम इस सिचुएशन में कंबाइन मीन का फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये, मतलब कि क्वेश्चन में आपने एक्स बार्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है या गिवन होंगी। ठीक है। मीन्स गिवन होंगे, साथ एसोसिएटेड उसके एन भी होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो फैकल्टी है वो है अलाइड हेल्थ साइंसेज। ठीक है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन थिएटर है, स्पोर्ट्स है, पब्लिक हेल्थ है, ऑप्टोमेट्रिक है, डेंट्री है, सारा कुछ। ठीक है। मतलब कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं। अब अगर मैंने ये चेक करना हो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मीन स्कोर है बच्चों का, मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है, पूरे के पूरे फैकल्टी में जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश में कितना मीन स्कोर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा कि आपको हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उसका मीन निकालना होगा। फिर आप उस मीन का मीन कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सैम्पल साइज़, क्योंकि हर एक का सैम्पल साइज़ डिफरेंट होगा। हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नहीं होते। ठीक है। और इस तरह से करेंगे आप इसको। ठीक हो गया। ये जी आगे जाते हैं वैसे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मैं सॉल्व करती हूँ, बताती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल, जो अभी हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली है, ये पेज नंबर है 58 में एग्जाम्पल दी हुई है। अ क्लास हैज़ 40 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़। गर्ल्स का मीन स्कोर 35 है, बॉयज़ का 40 है। आपने फाइंड करना है उसका कंबाइन मीन फॉर 90। ठीक हो गया।
आपने क्या किया, टेबल पे बनाया। टेबुलेशन फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, ठीक है। गर्ल्स का लिखा, यहाँ बॉयज़ का लिखा, यहाँ लिखा आपने मीन मार्क्स, और आपने उसको यहीं पे सपोज कर दो कि वो एक्स बार है, ठीक है। 35 है यहाँ पे 40 है। फिर सैम्पल साइज एन गिवन है, 40 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज़ हैं, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, एक्स बार एन को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए आंसर्स, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या कहा उसने, सम भी करना है एक्स बार एन को, एक्स बार एन को सम कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। और उसने कहा था कि समेशन एन भी चाहिए, तो समेशन एन को प्लस कर दिया, सिंपल। दोनों को डिवाइड किया तो एक्स बार सी से हम डिनोट करते हैं इसको, मतलब कि कंबाइंड मीन जो आपका है वो 37.77 आ गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे।